घरों के जो लेटरिन के गड्ढे होते हैं उनको खाली करने वाले व्यक्ति की एक लड़की बनती है एक होटल की बड़ी मैनेजर। होटल जो कि 5 स्टार होता है और उसकी मैनेजर बन जाती है। किस तरीके से जिस घर में एक टाइम से अलग दूसरे टाइम के लिए खाने के लिए सोचना पड़ता था, कमाना पड़ता था, तब जाकर दूसरे वक्त का खाना मिलता था। वो लड़की किस तरीके से कैसे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करती है और क्यों वो उस होटल में मैनेजर बनती है जिस होटल से उसे धक्के देकर निकाल दिया गया था। दरअसल ये कहानी है सन 1999 की और 1999 में वो लड़की जिसकी उम्र महज 10 साल होती है। 10 साल की लड़की खाने की तलाश में उस होटल में घुस जाती है और जैसे ही वो होटल में अंदर जाती है तो वहां पर वो खाने के लिए कुछ मांगती है तो वहां से उसे भगा दिया जाता है, उसे भिखारी समझकर भगा दिया जाता है। और वो लड़की भिखारी नहीं होती है, उसका पिता एक मजदूर होता है। जब जोर से भूख लगती है तो वो खाने की तलाश में आ जाती है उस होटल में। उस चीज का, उस अपमान का बदला लेने के लिए वही उसी होटल की वो मैनेजर बन जाती है। आइए जानते हैं कैसा उसका स्ट्रगल रहा, कैसे उसने सफर किया था, कैसे वो यहाँ तक पहुंचती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने अरुणाचल प्रदेश की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस घटना में एक लड़की जिसका नाम होता है आराध्या, जिसकी उम्र 10 साल की बताती है। वो 10 साल की होती है और जब उसका पिता जब लोगों के घरों में जो गड्ढे होते थे उनको, क्योंकि तब इक्का दुक्का हुआ करते थे और उनको भी साफ करने के लिए मजदूर हुआ करते थे। उन्हीं मजदूरों में आराध्या के पिता की भी गिनती आती है। उसका नाम होता है राजू। राजू जो बहुत जल्दी उम्र में पिता बन जाता है और बच्चों की जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है और वो कमा ज्यादा नहीं पाता है। बच्चों का पेट भरना बड़ी मुश्किल था। गांव के ही बाहर रोड के पास उनकी एक झोपड़ी होती है, उसमें वो और उसकी बेटी और उसका एक छोटा सा बेटा और उसकी पत्नी रहती हैं। 4 लोग रहते हैं और वो बहुत मेहनत करता है। मेहनत के बावजूद भी एक टाइम का खाना वो अपने बच्चों को दे पाता है। अब बच्चे छोटे होते हैं, बड़े तो समझ जाते हैं कि भाई आज खाना नहीं है तो कल आएगा तब खाएंगे, लेकिन जो बच्चे होते हैं उन्हें जब भूख लगती है तो वो देखते हैं कि जहां भी मिलेगा खाना बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहकावे में आ जाते हैं। बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है, वो ज्यादा समय किसी से गुस्सा नहीं होते हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना इस लड़की के जीवन में घटती है जो आराध्या होती है, जो उसके जीवन को पलट कर रख देती है। लड़की को जब शाम के वक्त भूख लगती है और खाना वो सुबह खा चुके थे, शाम के लिए उनके पास कोई भी खाना नहीं था। अब वो लड़की अपने भाई को खिला रही थी, जैसे खिलते हैं अपने भाई को गोद में लिए हुई थी और वो लोगों को देख रही थी कि जहां उनकी झोंपड़ी थी उससे करीबन इतनी दूरी थी कि वो उसे बहुत धुंधली आंखों से देख पा रही थी। आप 1600 मीटर कह सकते हो, यानी सड़क से वो दिखाई दे रहा था। काफी लोग वहां पर उस होटल के अंदर जा रहे थे और जब बाहर निकलते तो मुंह पहुंच कर निकल रहे थे, यानी वहां पता लग रहा था कि अंदर शायद कुछ खाने का बन रहा है। वो लड़की आराध्या अपने छोटे भाई अरुण को उसी झोपड़ी में बिठाती है और क्योंकि उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करने के लिए गई हुई थी, अब वो लड़की खाना लेने के लिए उस होटल में पहुंच जाती है। पहले तो काफी समय तक वो होटल के दरवाजे पर खड़ी रहती है और जो वहां पर वॉचमैन खड़ा हुआ था वो उस लड़की को अंदर नहीं जाने देता है। वो बार बार कहती है कि अंकल मुझे कुछ खाना लेकर आना है और वो उससे मना कर देता था। अब वो लड़की नजर बचाकर उस जो वॉचमैन था अंदर पहुंच जाती है। अंदर जो होटल का मैनेजर था और जो एक स्टाफ था जो लोगों को खाना सर्व करता है, वो लोग थे। उनसे कहती है कि भैया बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, यहाँ पर तो बहुत सारा खाना बन रहा है। लेकिन उनमें से किसी भी व्यक्ति को दया नहीं आती है, उस लड़की को कोई भी खाना नहीं देता है। और मैनेजर आता है और आते हुए उस लड़की के हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ उस होटल से बाहर लेकर आता है।
और सड़क पर उसे पटक कर फेंकता है, जैसे एक झटकते हैं और वो गिर जाती है। उसके घुटने छिल जाते हैं और वो कहता है कि आज तो इस होटल के अंदर तुम आ गई, आइंदा कभी कदम मत रखना। कहाँ से आ जाते हैं भिखारी लोग और इस तरीके से खाना मांगते हैं, शर्म नहीं आती, कमाया नहीं जाता, अपने पिता से कहो। ये शब्द वो लड़की आराध्या सुनती है और सुनने के बाद वो वहां से वापस अपनी झोपड़ी पर आ जाती है। लेकिन वो मंजर बार बार उसकी नजरों के आगे आ रहा था। बहुत सारा खाना रखा था, लोग अच्छे और साफ सुथरे कपड़ों में थे। उसे बार बार उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि ये सब कुछ कैसे मिल सकता है। अब शाम को उसकी माँ भी आती है, उसका पिता भी आता है, तो वो बच्ची जिज्ञासा से भरी हुई थी और कहती है कि पापा, आज मैंने वो सामने वाले होटल था, वहां पर बहुत सारी खाने की चीजें थी, मैं उसके अंदर गई खाना लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक पिता को जब ये बात पता चलती है, उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन गुस्सा भी आता है और कहा जाता है कि बेटा, भगवान का शुक्रिया अदा करो, कम से कम हमें एक वक्त का खाना तो मिल रहा है, हम एक वक्त तो भरपेट खा सकते हैं। अगर जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके सर पर झोपड़ी भी नहीं होती, खाना भी नहीं मिलता है, उनके बारे में सोचो वो कैसे रहते हैं। एक पिता अपनी बेटी को बहुत अच्छी सीख देता है, लेकिन साथ ही साथ एक बेटी एक सवाल करती है कि पापा, उन लोगों के जैसा कैसे बन सकते हैं हम, आप ऐसा काम क्यों नहीं करते। तब वो पिता समझाता है कि बेटा, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे मजदूरी के लिए यही काम मिल पाता है और ये मैं करके तब तुम लोगों का पेट भर पाता हूँ, वो भी एक वक्त के लिए। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं कुछ और कर पाता। अब इस बात को सुनकर वो लड़की के दिमाग में पढ़ाई का एक, कहते हैं ना, एक जोश आ जाता है। वो पढ़ना चाहती है, वो अपने पिता से कहती है कि पापा, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी और मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि सब लोग मुझे नमस्ते बोलेंगे, सब लोग मेरी बात मानेंगे। और जैसे उस होटल में वो बड़े बाबू बैठे हुए थे, कोट पैंट पहनकर और बहुत अच्छे से सब लोग उसकी बात सुन रहे थे, मुझे ऐसा बनना है। वो कहते हैं बच्चा जैसा देखता है वैसा बोलता है। पिता उसकी बात पर हंस देता है और कहता है कि बेटा, शिक्षा हमारे भाग्य में कहाँ है। तभी उसकी माँ कहती है कि पड़ोस की जो मीना है, उसका बेटा भी जाता है, एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है और खाना भी मिलता है। अब जब वो ये बात कहती है तो वो समझ जाता है और अब वो कहता है कि ठीक है, आज से हमारी बेटी भी पढ़ेगी, क्योंकि वहां पर उन्हें कुछ भी जेब से नहीं देना था। अब उस बेटी को लेकर जाता है और वहां पर वो पिता एडमिशन कराता है। उस बेटी का वहां पर एडमिशन हो जाता है। वो 10 साल की होती है जब उसका एडमिशन होता है और वो अब धीरे धीरे पढ़ना सीखती है। लेकिन उस बच्ची में इतनी काबिलियत थी कि वो बड़े से बड़े मैथ के सॉल्यूशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया करती और वो पढ़ने के लिए एक लकड़ी लिया करती और जमीन थी मिट्टी की, तो वहां पर जो वो कैलकुलेटर का, यानी कि जमा घटा यानी प्लस माइनस जब किया करती तो जमीन पर किया करती। ना ही उसके पेन का खर्चा था, ना ही कॉपी का खर्चा था। वो अपना सारा जो भी स्टडी करती, वो सारी स्टडी उस जो वो लकड़ी थी उससे मिट्टी पर लिख लिख कर बार बार मिटा दिया करती और वहीं पर मैथ को बहुत पक्का कर लेती है। और फिर स्कूल में जब उनका पेपर होता है तो सबसे फर्स्ट नंबर पर वो लड़की आती है। पूरा स्कूल देखता रह जाता है कि देखो लड़की कितनी होशियार है, क्योंकि उस लड़की को ड्रेस भी स्कूल की तरफ से एक मैडम के द्वारा दिलवाई गई थी और खाने के लिए भी वो कुछ अपने पास से नहीं लेकर आती थी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो खुद से खाना लेकर आते थे, लेकिन वो वहीं पर इंतजार करती, जो स्कूल की तरफ से कुछ मिलता उसे ही वो खा लिया करती। अब धीरे धीरे वक्त के साथ वो अपनी 10वीं क्लास पास कर लेती है, बहुत अच्छे नंबरों से करती है और अब उस लड़की का नाम अखबार में आ जाता है। जैसे ही उस लड़की का नाम अखबार में आता है, जब उसका पिता अपने काम पर गया हुआ था, तभी उसका जो मालिक था वो कहता है कि ये देखो एक लड़की कितना पढ़ती है और कितनी होशियार है। वो अखबार में अपनी बेटी का, उसकी बेटी का फोटो उसके पिता को दिखाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये इसकी बेटी है। वो जैसे ही वो देखता है तो वो पिता हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा हो, क्योंकि पिता को नहीं पता था कि हमारी बेटी इतने अच्छे से पढ़ती है। अब ये चीज सुनकर पिता अपनी बेटी को बहुत शाबाशी देता है और घर पर दौड़ा दौड़ा आता है। वो जो उसका मालिक है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कहता है कि आकर बताऊंगा।
घर आता है अपनी बेटी को खुशी खुशी, एक गुड़ उनके घर में थोड़ा सा रखा हुआ था, गुड़ की डली वो अपनी बेटी को खिलाता है और शाबाशी देता है। कहता है बेटा मेरा नाम ऐसे ही रोशन करते रहो, अब मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब यही बात लेकर अब वो लड़की और पढ़ने लगती है और अपनी 12th क्लास पास कर लेती है। इधर वो पिता जब अपने काम पर जाता है तो उसका मालिक पूछता है कि तुम ऐसे कहाँ गए थे हड़बड़ी में। तभी वो कहता है कि मालिक ये जो लड़की अखबार में है ये मेरी बेटी है। ये सुनते ही वो जो मालिक है वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो उस बेटी का समर्थन यानी सपोर्ट करने के लिए आगे आता है। वो कहता है कि इस बेटी को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराओ, क्योंकि वो पिता उस बात को बताता है कि जिस वजह से उसकी बेटी पढ़ने जाना शुरू हुई थी। अब वो जो उसका मालिक है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराने के लिए उस बेटी को शहर भेज देता है। खर्चा वो जो मालिक है उस पिता का वो उठाता है और वो लड़की बड़ी लगन से मेहनत करती है और कुछ ही सालों में अब वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करती है और उसी होटल में आती है और आकर वहां पर इंटरव्यू देते हैं और उस होटल का मालिक उसे एक मैनेजर की पोस्ट प्रोवाइड करता है, जिस पोस्ट के लिए उसने सपना देखा, जिस पोस्ट के लिए उसने पढ़ाई की। अब जैसे ही उसे मैनेजर की वो कुर्सी मिलती है तो उसे वो अपना पुराना समय याद आ जाता है और वो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वहां का जो मालिक है वो पूछता है कि बेटा क्यों रो रहे हो, तब वो अपना वो वाक्यांश बताती है। अब उस दिन से उस होटल में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो उसे फ्री में खाना खिलाया जाता है और वो जो लड़की है वो उस होटल को संभालती है और वो होटल इतना चलता है क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार वो लोग करते हैं जो वहां खाना खाकर जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे से पेट भरा, बहुत अच्छे से खाना खिलाया और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। वो होटल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। वो लड़की उसकी मैनेजर होती है और उसकी निगरानी में जब होटल तरक्की करता है तो मालिक को भी बहुत अच्छा लगता है और अब मालिक अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा देता है। एक लड़की जिसके घर में एक वक्त का खाना नहीं था, वो होटल मालिक के बेटे से उसकी शादी हो जाती है। वो उस होटल की मैनेजर होती है और वो जो तनख्वाह उसे मिला करती, वो शादी के बाद भी उसे तनख्वाह मिला करती, उस तनख्वाह से वो अपने भाई को पढ़ाती है, अपने माता पिता की जीवन शैली को सुधारती है और उसके अपने पिता की एक छोटी सी परचूने की दुकान खुलवाती है। इस तरीके से एक लड़की पूरे घर को रोशन कर देती है और अपनी बुद्धि से, अपनी चाहत से वो जो चाहती है वो पा लेती है। ये कहानियां समाप्त हो जाती है और पूरे गांव वाले देखकर उस लड़की जो आराध्या लड़की थी उसका एक एग्जाम्पल दिया करते कि सीखना है तो उस लड़की से सीखिए। अब यूं तो आजकल लड़कियां बहुत गलत राह पर भी चल रही हैं, घर से पढ़ने के लिए निकलती हैं लेकिन मिलती कहीं और हैं, न पढ़ाई करती हैं, न पढ़ाई में नंबर 1 होती हैं, न ही घर के कामों में नंबर 1 होते हैं। हमारी जो ये शिक्षा शैली है इसके आधार पर अगर बच्चा अच्छे से पढ़े तो बच्चा बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन बच्चे इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं और अपने ही जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अपने ही हाथों से अपने पूरे जीवन का जो एक कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो कामयाबी वो खुद ही समाप्त कर लेते हैं। इस लड़की को देखकर बहुत बड़ी सीख मिली और ये लड़की, इसका परिवार आज भी है, आज भी ये लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। अब तो ये काफी उम्र हो गई है इनकी, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत सक्षम परिवार है। उसका पति है वो बहुत पढ़ा लिखा है और माता पिता, उनका बेटा है वो भी एक अच्छी जॉब पर है। तो इस तरीके से एक लड़की पूरे परिवार को, 2 परिवारों को रोशन करती है। लड़की का पढ़ना इसलिए जरूरी होता है, लेकिन आजकल की पढ़ाई कुछ और तरीके की हो गई है, लड़कियां उसका नाजायज फायदा उठाती हैं। मैं लड़कियों की ही नहीं कहती, लड़के भी घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं और पता नहीं कहां कहां घूमते फिरते हैं। और आजकल तो एक नशे का चलन बहुत चल रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा नशा करने लगे हैं, अपनी भरी जवानी को नशे में कुर्बान कर देते हैं और अच्छे और बुरे का फर्क वो भूल जाते हैं। मैं इन कहानियों को लेकर इसीलिए आती हूँ जिससे कि आप लोग जागरूक हों, मोटिवेट हों और अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी समझे कि बच्चा अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकता है और अगर कोई बिगाड़ना चाहे तो पूरे परिवार को नष्ट भी कर सकता है। जो भी आपको अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और आने वाली अगली वीडियो में सबके नाम लिए जाएंगे। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।